हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था वो ब्रिक्स था। ब्रिक्स की हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था। ब्रिक्स होते क्या है, क्या क्या इसका यूजेज होते हैं कंस्ट्रक्शन लाइफ में, और कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे कौन कौन से इसकी प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, कौन कौन से इसके केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। इनके थ्रू हमने ब्रिक्स का वो देखा था, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे उनका ड्राई, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं दोस्तों कि कितने तरीके की हमारे पास ब्रिक्स होती है। तो हम आज उसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ अनब्रंट ब्रिक। मतलब अगर हम जिसका ब्रिक बनाने के बाद में जो हम जानते हैं कि मोल्ड करेंगे, तो मोल्ड करने के बाद में ड्राइंग प्रोसेस होगी। ड्राइंग होगी वो नेचुरल तरीके से, ड्यू टू सनलाइट वो ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने के बाद में उसको बर्न करते हैं फॉर एकदम एकदम पक्की ईंट बनाने के लिए उसको बर्न किया जाता है। तो जो अगर बर्न नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं हम, अनबर्नड विक्स। तो अनबर्नड विक्स में क्या होता है, इट इज़ ड्राइड बाय द हीट ऑफ सन। ठीक है, नेचुरली प्रोसेस होता है ड्राइड करने का। सेकेंड ऑफ स्टेटमेंट क्या है अपने पास, इट शुड नॉट प्लेस विच इज़ एक्सपोर्ट टू द रेनफॉल। जैसे कि कोई ब्रिक होती है, उसको ड्राई करने के लिए हमने खुले इन्वायरमेंट में रखा, तो ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे डायरेक्टली रेनफॉल उस पर पड़ जाए। उस ऐसी जगह पर रखना है, या फिर हमने प्री गैस करना है ताकि वहाँ पर रेनफॉल ना हो, जिससे कि जितने भी हमने ब्रिक्स बनाई है वो अपनी सेम साइज़ में रहे, यूनिफॉर्म शेप में रहे, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ड्राई हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है अनब्रंट विक्स में वो रेनफॉल का जो एरिया है उसमें रेनफॉल एक्सपोज ना हो रेनफॉल के अगेंस्ट। ठीक है, और वो सन की हीट में ही सूखनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल सोर्स इज़ द सन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बर्न्ड ब्रिक, BURNT, बर्न्ड ब्रिक। तो बर्न्ड ब्रिक को हमने चार क्लास में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, एंड थर्ड क्लास ब्रिक, एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई हमारी चार तरीके की ब्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास अभी हम देखने वाले हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक कौन सी होगी, सेकंड क्लास कौन सी होगी, थर्ड क्लास कौन सी होगी, एंड फोर्थ क्लास कौन सी होगी, वो अभी हम अभी जस्ट थोड़ा सा आगे वीडियो में आगे देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कलर कौन सा है, कलर। तो थर्ड नंबर का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू कलर। तो ब्रिक का कलर कौन सा आता है, रेडिश कलर। अगर रेडिश कलर उसका ब्रिक का है और प्लस लिटिल येलोइश। ठीक है, अगर ये कलर ब्रिक का है तो ब्रिक इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक, और अगर ये कलर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ब्रिक की क्वालिटी सही नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे आ जाता है साइज एंड वेट। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वेट, जो स्टैंडर्ड साइज जो होगी ब्रिक की दैट इज़ 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होगी, और 190 × 90 × 90 mm। अगर इसको हम mm में कन्वर्ट करके देखें तो 190 × 90 × 90 mm हो जाता है, और सेंटीमीटर में अगर देखें तो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड साइज तो अपने पास ये है। और नॉमिनल साइज क्या होती है, नॉमिनल साइज जो कि विद मोर्टार, विद मोर्टार ये नहीं होगा, विद मोर्टार तो ट्रेडिशनल साइज होगी। तो नॉमिनल साइज कितनी होगी, 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, और ट्रेडिशनल साइज कौन सी होती है, 23 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर, दैट इज़ विद मोर्टार। ये मोर्टार के साथ में ट्रेडिशनल साइज। अब हम देखते हैं वेट 1 मीटर क्यूब का, अगर ब्रिक 1 मीटर क्यूब की साइज़ का हमने ब्रिक का वो बना दिया क्यूब, तो उसका कितना वेट होगा। तो अगर 1 मीटर क्यूब का हमने ब्रिक का वो क्यूब बनाया है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली टू 1800 kg। ठीक है, और अगर वन ब्रिक का अगर हम वेट निकालें तो दैट शुड बी लाई इनटू
द रेंज ऑफ 3 to 3.5 kg। एक ब्रिक का, एक ईंट का वजन कितना होना चाहिए? 3 kg, 3 किलो से 3.5 किलो तक एक ब्रिक का वेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ब्रिक को कौन कौन से बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो अनब्रंट ब्रिक्स था, फिर बर्न्ट ब्रिक्स पे हमने 4 तरीके से क्लासीफाई किया गया, फिर कलर के बेसिस पे क्लासीफाई किया, फिर आता है साइज एंड वेट पे, जो हमने साइज और वेट पे क्लासीफाई किया। तो स्टैंडर्ड साइज देखी, नॉमिनल साइज देखी और ट्रेडिशनल साइज देखी। और 1 मीटर क्यूब जो ब्रिक होती है, क्यूब होता है, उसका वजन कितना होगा लगभग, और 1 ब्रिक का वजन कितना होगा वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हम देखते हैं तो कौन कौन से टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं ब्रिक पे टू फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक। ठीक है, ये है हमारे पास टेस्ट्स ऑफ ब्रिक। ब्रिक के ऊपर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो एब्जॉर्प्शन टेस्ट में एक ड्राई ब्रिक ली जाती है। ए ड्राई ब्रिक इज वेटेड एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर 16 आवर्स। 16 घंटे के लिए उस ड्राई ब्रिक को, जो एक हम ब्रिक का सैंपल लेंगे, उस ब्रिक को पहले तो तोल लिया जाएगा कितना उसमें वजन है, फिर उसको वाटर में इमर्ज कर दिया जाएगा 16 घंटे के लिए, और 16 घंटे के बाद में फिर उसको दोबारा से उसका वज़न नाप लिया जाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा इनिशियल वेट और फाइनल वेट में, वो डिफरेंस अगर 20% से लेस देन है या फिर 20% तक है, जो ड्राई वेट था, इनिशियल वेट जो था ब्रिक का, उसका अगर 20% डिफरेंस आ रहा है, तो वो कौन सी ब्रिक हो जाएगी? फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर 22.5% से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों वेट में, तो वो कौन सी होगी? सेकंड क्लास ब्रिक होगी। और अगर ग्रेटर देन 25% या फिर वो लेस देन इक्वल टू 25% आ रहा है, तो दैट इज़ थर्ड क्लास ब्रिक। और अगर ग्रेटर देन 25% आ रहा है, तो वो फोर्थ क्लास ब्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसमें हमने ड्राई ब्रिक ली, उसका वेट किया ड्राई का, फिर उसको 16 घंटे वाटर में इमर्ज किया, फिर दोबारा से उसका W2 या फिर वेट फाइंड आउट किया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 20% से अगर लेस है या फिर 20% के इक्वल है, तो फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और अगर 22.5% है तो सेकंड क्लास हो जाएगी, 25% है तो थर्ड क्लास, और ग्रेटर देन 25% है तो वो थर्ड क्लास ब्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है, उस क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में हम UTM के थ्रू, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसके अंदर कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो अगर हम जो क्रशिंग टेस्ट कर रहे हैं किसी भी ब्रिक सैंपल का, तो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितनी मिनिमम स्ट्रेंथ आनी चाहिए? दैट इज़ 10 न्यूटन पर mm² से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की। और सेकंड क्लास ब्रिक की नॉट लेस देन 7.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और थर्ड क्लास की ब्रिक की अगर 7.5 न्यूटन पर mm² से कम है क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो वो थर्ड क्लास ब्रिक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास अगर थर्ड टेस्ट हम देखें, तो दैट इज़ हार्डनेस। हार्डनेस में क्या होता है? ब्रिक की हम हार्डनेस चेक करते हैं, कितना ड्यूरेबल होगा। तो ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए हमें हार्डनेस चेक करनी होगी। और हार्डनेस में कैसे चेक करें? जो हमारे फिंगर के नेल्स है, वो नेल्स से हम ब्रिक पे स्क्रैच लगाएंगे। जैसे कि ये कोई ब्रिक है, देखो ब्रिक है, इस पर हमने ये नेल से ये स्क्रैच लगा दिया। तो अगर कोई इम्प्रेशन उस ब्रिक पे पड़ता है, तो इट मीन्स वो गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक नहीं है। और अगर स्क्रैच को या फिर स्क्रैच करने के बाद में कोई इम्प्रेशन उस पर नहीं पड़ता है, तो इट मीन्स नो इम्प्रेशन, देन गुड हार्डनेस ऑफ ब्रिक। वो ब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी की है, उसकी हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हार्डनेस टेस्ट, जो एकदम शॉर्ट में आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का जो टेस्ट है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स। जो हमने वाटर यूज़ किया ब्रिक के लिए पेस्ट बनाने के लिए,
उस वाटर में या फिर उस क्ले सैंपल में जो सॉल्युबल साल्ट्स प्रेजेंट होंगे उसका हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ड्राई सैंपल ब्रिक का सैंपल लिया हमने उसको इमर्स्ड इनटू वाटर फॉर 24 आवर्स के लिए हम इसको वाटर में इमर्ज कर देंगे। 24 आवर्स के बाद में उसको फिर से बाहर निकाल के अगर देखते हैं तो अगर 10% जो सरफेस है वो ब्रिक की 10% अगर सरफेस पे वाइट डिपॉजिट हुआ है तो इट मीन्स बहुत ही कम एफ्लोरेसेंस है इस पर, क्योंकि वाइट डिपॉजिट को हम एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अगर 10% सरफेस पे वाइट डिपॉजिट हुआ है कम एफ्लोरेसेंस होगा, और अगर 50% सरफेस पे वाइट डिपॉजिट हो गया तो वो मॉडरेटली एफ्लोरेसेंस क्रिएट कर देगा, और अगर ग्रेटर देन 50% या फिर कम्प्लीटली पूरी सरफेस पे ही वाइट डिपॉजिट हो गया तो वो हैवी एफ्लोरेसेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के बेसिस पे जो हमने टेस्ट परफॉर्म करेंगे दैट इज़, तो जो रेक्टेंगुलर शेप जो होती है वो आइडियल शेप मानी जाती है ब्रिक की, तो ट्रूली रेक्टेंगुलर विथ शार्प एजेस। अगर उसकी रेक्टेंगल साइज है और बिल्कुल शार्प एजेस है दैट इज़ गुड क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, और अगर जैसे कि सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, अगर 20 ब्रिक्स को रेंडमली हम सेलेक्ट करें और उनको साइज के अकॉर्डिंग उनकी अगर लेंथ के अकॉर्डिंग रखें तो उनकी लेंथ 20 ब्रिक्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 368 सेंटीमीटर टू 392 सेंटीमीटर। अगर इसके बीच में उसकी लेंथ लाई कर रही है 20 ब्रिक्स की तो वो गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक है। ठीक है, और अगर 20 ब्रिक्स की जो विड्थ है वो विड्थ कितनी होनी चाहिए, 174 सेंटीमीटर टू 186 सेंटीमीटर। और अगर जो हाइट है उनकी, या फिर हम हाइट जो होती है 20 ब्रिक्स को अगर एक दूसरे के ऊपर लगा दें तो वो हाइट कितनी होनी चाहिए, 174 टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास शेप एंड साइज। तो शेप कौन सी होनी चाहिए, प्योर रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, ट्रूली रेक्टेंगल विद शार्प एजेस। और अगर साइज देखें तो 20 ब्रिक्स का हम रेंडमली ब्रिक्स कलेक्ट करेंगे, वो भी स्टैंडर्ड साइज की, और उनकी लेंथ को देखेंगे, लेंथ इन रेंजेस के बीच में लाई करती है, अगर लाई करती है तो गुड क्वालिटी ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साउंडनेस। 6 नंबर का जो टेस्ट है वो है साउंडनेस। तो साउंडनेस क्या है, जो हम 2 ब्रिक लेंगे, 2 ब्रिक को आपस में एक दूसरे से स्टक कर देंगे। स्टक करेंगे तो क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए व्हेन स्टक टुगेदर। तो क्लियर रिंगिंग साउंड अगर आ रहा है दैट इज़ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है 7th नंबर पे दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ड्यू टू, अब हाई ड्यूटी फायर क्ले, ये अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखेंगे हाई ड्यूटी फायर क्ले क्या होता है, लो ड्यूटी मीडियम ड्यूटी क्या होता है। वो हाई ड्यूटी फायर जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कोई भी एक ब्रिक का स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आग लग जाती है, तो जो टेम्परेचर 1482 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1648 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इस रेंज का जो टेम्परेचर है अगर वो ब्रिक रेजिस्ट कर रही है तो वो कौन सी ब्रिक हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई फायर रजिस्टिंग ब्रिक। और अगर मीडियम ड्यूटी फायर रजिस्टिंग ब्रिक है वो तो 1315 से 1482 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रजिस्ट कर पाएगी। और अगर लो ड्यूटी है तो इट मीन्स 870 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का जो टेम्परेचर होगा वो अगर रजिस्ट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लो ड्यूटी ब्रिक। और अगर 1315 से 1482 है तो मीडियम ड्यूटी रजिस्टिंग फायर हो गया। और अगर 1482 से 1648 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को रजिस्ट कर रही है तो इसका मतलब वो ब्रिक बहुत ही ज़्यादा हाईली रजिस्टेबल है फायर के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे पास टेस्ट ऑफ ब्रिक का, कौन कौन से टेस्ट हमने ब्रिक पे परफॉर्म करने हैं। और हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक पढ़ा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो सारे हमने आज ही इस लेक्चर में देखें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों से, अपने जूनियर से शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको ब्रिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, और ताकि उनको भी अच्छा लगे, और आप भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
कमेंट करने से हमारा भी थोड़ा सा हौसला बुलंद हो जाता है और आपको और भी अच्छी चीज़ देने का मन करता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।